दोस्तों, चेस में एक बहुत फेमस कोट है। आई फील पिटी फॉर द पर्सन हु हैज नो नॉलेज ऑफ चेस। हमें दया आती है उन पे जो चेस खेलना नहीं जानते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो इसीलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनय शर्मा, एक चेस अफिcionado जो चाहता है आप इस गेम की ब्यूटी को देखो, उसको एंजॉय करो। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं बिगनर की एक सीरीज जिसमें हम चेस खेलना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, मूवमेंट ऑफ पीसेस। तो यह है दोस्तों हमारा प्लेग्राउंड जिसको चेस बोर्ड कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ पीसेस सीखने के लिए हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें टोटल 3 लाइंस होती हैं। पहले वर्टिकल लाइंस, उसके बाद आती हैं हॉरिजेंटल लाइंस, दाएं से बाएं वाली, और उसके बाद आते हैं डायगनल्स, जो ये टेढ़े वाले डायगनल्स होते हैं। ठीक है, 3 लाइंस। वर्टिकल लाइंस ऊपर से नीचे वाली जो ए से लेकर एच तक होती है, जिसको हम कहते हैं फाइल्स। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइंस जो होती हैं लेफ्ट राइट वाली, ये होती हैं फर्स्ट से लेकर एट तक, इसको हम कहते हैं रैंक्स। और उसके बाद आते हैं डायगनल्स, ये वाइट डायगनल, ये ब्लैक डायगनल, और उसके बाद ये छोटे छोटे डायगनल्स काफी सारे। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं 3 लाइंस का सारा खेल है। कोई भी पीस है चेस का, वो इन्हीं 3 लाइंस में मूव करेगा। जैसे हमारे पास टोटल 16 पीस होते हैं एक साइड, लेकिन उसमें से 6 पीस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसमें से है किंग, क्वीन, रुक, बिशप, नाइट एंड पॉन। ये इन्हीं लाइंस में मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं रुक की। रुक कैसे मूव होगा? रुक मूव होगा वर्टिकल लाइंस में एंड होरिजेंटल लाइंस में। तो रुक कहीं भी मूव कर सकता है, वर्टिकल लाइंस में या फिर हॉरिजेंटल लाइन में। उसके बाद मूव आती है बिशप की। बिशप कैसे मूव करेगा? रुक करता है वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन में, बिशप कैसे करेगा? डायगनल्स में मूव करेगा। ओके, तो ये डायगनल्स में मूव करेगा। अगर हमारे पास ब्लैक पे बिशप पड़ा है, वो ब्लैक ब्लैक पे चलेगा। और अगर हमारे पास बिशप व्हाइट में पड़ा हुआ है, तो वो व्हाइट व्हाइट पे चलेगा। ओके, देन बारी आएगी क्वीन की। तो क्वीन कैसे मूव करेगी? तीनों लाइंस में, यानी कि वो रुक जैसे भी मूव कर सकती है वर्टिकल लाइंस में एंड हॉरिजेंटल लाइंस में, एंड बिशप जैसे भी मूव कर सकती है डायगनल्स में। तो क्वीन दोनों का प्लस है, रुक एंड बिशप दोनों का। तो ये जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ से ये कहीं भी जा सकती है रुक जैसे चल के, कहीं भी जा सकती है बिशप जैसे चल के। तो क्वीन मूव करती है तीनों लाइंस में। और उसके बाद बारी आती है किंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है इस गेम का, लेकिन ये चलेगा सिर्फ 1 स्टेप। तो ये कैसे मूव करेगा? तीनों लाइंस में, लेकिन 1 स्टेप ये कहीं भी चल सकता है। ये डायगनल्स में भी चल सकता है, ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस में भी चल सकता है। उसके बाद बारी आएगी नाइट की। तो नाइट कैसे मूव करेगा? ये सबसे अलग मूव करता है। तो कई कहते हैं ये ढाई कदम चलता है, लेकिन ढाई कोई स्क्वायर ही नहीं है बोर्ड पे। तो ये कैसे चलेगा? ये रुक जैसे चलेगा 2 स्टेप, 1 2, एंड उसके बाद टर्न हो जाएगा यहाँ पर। तो इट मीन्स ये वहां पर मूव करेगा जहां पर ये लास्ट वाली स्क्वायर आ रही है। कैसे? हम काउंट करेंगे 1 2, राइट, मतलब 2 स्टेप चल के लेफ्ट या राइट मुड़ जाना है। सेम नीचे से भी कर सकते हैं, 1 2 टर्न, 1 2 टर्न। सेम लेफ्ट साइड से भी 1 2 टर्न, 1 2 टर्न। सेम राइट साइड साइड से भी 1 2 टर्न, 1 2 टर्न। तो रुक यहाँ यहाँ मूव कर सकता है जो ये मार्क बन रहे हैं। तो ये एल शेप भी आप इसको कह सकते हो, ये थोड़ा सा एल शेप जैसे दिख रहा है। तो ये, और हर कलर में, हर मूव में ये कलर चेंज कर रहा है। जैसे अभी देखो व्हाइट पे पड़ा है, तो ये ब्लैक पे चलेगा। तो ये यहाँ पर ब्लैक पे चलेगा। और जब ब्लैक पे है, तो ये देखिए व्हाइट पे चलेगा। जैसे यहाँ से 1 2 एंड टर्न। ठीक है, तो नाइट मूव करेगा 1 2 टर्न करके, 1 2 टर्न, 1 2 टर्न। और उसके बाद बारी आती है हमारे पॉन की। तो पॉन कैसे मूव करेगा? पॉन मूव करेगा 1 स्टेप, लेकिन ये सीधा ही मूव करेगा, ये लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकता, सिर्फ 1 स्टेप, ये सिर्फ आगे ही चलता है। और अगर इसको किसी को कट करना हो, जैसे यहाँ पर कुछ दूसरे का पीस आ जाएगा, तो ये इसको कट करेगा सिर्फ 1 स्टेप, लेकिन वो करेगा डायगनल। अगर कोई इसके आगे आ जाए तो उसको वो कट नहीं कर सकता, जैसे अब ये इसको कट नहीं कर सकता और ना ही ये चल सकता है। और
स्टार्टिंग में हमारे पॉन्स इस लाइन में पड़े होते हैं, व्हाइट के पॉन इस लाइन में पड़े होते हैं और ब्लैक के पॉन इस लाइन में पड़े होते हैं। तो वहां से हमारी चॉइस होती है, हमने इसको वन स्टेप चलना है या फिर हमने इसको टू स्टेप चलना है। और पॉन की सबसे अच्छी बात यह है, पहले तो ये सबसे वीक होता है चेस में, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये लास्ट में पहुंच जाता है तो हम इसको किसी भी दूसरे पीस के लिए प्रमोट कर सकते हैं किंग को छोड़ के। तो इसका हम आगे चल के यहाँ पर जब पहुंच जाएगा, यहाँ से हम या फिर इसकी क्वीन, रुक, बिशप एंड नाइट कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर अगली मूव में ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये ऐसे करके हम उसकी जगह पॉन गायब हो जाएगा और हम क्वीन को रख। दोस्तों इसी के साथ आपको पता चल गया होगा कि कौन सा पीस कैसे चलता है। नहीं। तो प्रैक्टिस करो यार। तो दोस्तों इसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले आना है ली चेस पे, LI चेस। और यहाँ पर आने के बाद हमें लर्न्स में आकर सबसे पहले चेस बेसिक्स पे जाना है। और यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत अच्छा फीचर है, बिल्कुल फ्री है। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने करा है। तो जैसे कि आज हमने ये फर्स्ट 6 पीसेस की मूव करी है, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम रुक की मूव चलते हैं। अगर देखो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें इसको स्टार को कलेक्ट करना होता है। अगर हम सही करते हैं बिल्कुल, तो हमें 3 स्टार मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम उसको रोंग करेंगे तो हमें कम स्टार मिलेंगे। जैसे कि अगर हम सपोज इसको कैप्चर करते हैं, फिर इसको कैप्चर करते हैं, अब हमें देखो एक मूव वेस्ट करनी पड़ेगी इसको कैप्चर करने के लिए। तो मतलब ये तो देखो वे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे चलेगा तो फिर भी वो वे में नहीं आ रहा है, अगर ऐसे चलेगा फिर भी वे में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें कहाँ पर चलना पड़ेगा, पहले यहाँ पर, और फिर यहाँ से हम देखो नेक्स्ट मूव में इसको कैप्चर कर सकते हैं, इसको मार सकते हैं ना। तो हम अगर नेक्स्ट मूव मारते हैं तो हमें कम स्टार मिलते हैं। करा सही हमने, लेकिन उसमें हमें परफेक्ट नहीं करा उसको, इसीलिए हम उस मूव में परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमको कम स्टार मिले। तो ऐसे ही करके हम करते जाएंगे जब उसको, तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्टार मिलते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कितने परसेंट हमें वो मूव आती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पीसीस की मूव पे चलेंगे। जैसे कि यहाँ से अब ये लास्ट वाला अगर मैं फिनिश कर दूं पहले, और इसको करने के बाद जब ये फिनिश हो जाएगा, बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ हमें ये नेक्स्ट लेवल पे भेजता है, जिसमें ये बिशप की मूव कराएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये सभी पीसेस की मूव कराएगा। तो ऐसे करके हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं हर पीस। आगे चल के ये टफ आता जाएगा। जैसे क्वीन में देखिए आप यहाँ पर स्टार्टिंग में तो जैसे पता है, रुक जैसे मूव करके हम इसको मारेंगे और बिशप जैसे मूव करके हम इसको मारेंगे। ठीक है, और लेकिन आगे चल के ये टफ होता जाएगा, जैसे कि यहाँ से ये, और उसके बाद ये देखिए ये बिल्कुल टफ है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों आप एक एक करके ऐसे ही सभी पीसेस की प्रैक्टिस करते जाइए और उसके मुंह में परफेक्ट हो जाइए बिल्कुल। और जब आप किंग पर आओगे, यहाँ पर देखो किंग इसको एक मुंह में कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्टेप चलता है। तो यहाँ पर उसको कैप्चर करने के लिए 3 मूव्स लग जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको 3 स्टार मिलेंगे क्योंकि आपने बिल्कुल सही किया है। तो ऐसे ऐसे करके वन बाय वन सारी करनी है। नाइट के मूवमेंट आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार नाइट आपको बताया था मैंने। लेकिन देखिए इसमें एक खास बात ये है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये दिखा भी देगा ये कहाँ कहाँ चल सकता है नाइट। तो उसको उससे आपको और भी इजी हो जाएगा कि वो पीस कैसे चलता है उसको समझने के लिए। तो जैसे कि नाइट आपको बोला है 1 2 टर्न, तो ऐसे करके आप उसको 2 मूव में 2 स्टार कैप्चर करोगे तो आपको 3 स्टार मिलेंगे। ऐसे आप वन बाय वन सारा करते जाइए। जैसे कि आप बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से आपको वो सोचना है, ये नहीं आप पहले ही जो आपको दिखा वो उसको कैप्चर कर दो, स्टार्टिंग से सोचो। तो जैसे कि यहाँ से ये वे है, और ये वे से ये नाइट उसको सभी पॉन्स को कैप्चर करेगा। और देखो हर मूव पे कोई ना कोई स्टार कैप्चर कर रहे हो, आप उसको मार रहे हो, तो आपकी मूव वेस्ट नहीं होगी और आपको पूरे स्टार मिलेंगे उसको। तो ऐसे ऐसे करके आप वन बाय वन सारी करते जाओ, और आपको ये करना है पौन तक। पौन एक बार आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पौन 1 स्टेप चलता है, तो वो इसको कैप्चर नहीं कर सकता एक ही मूव में, तो वो आगे चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आगे चल के उसको प्रमोट कर सकते हो जब ये लास्ट वाली रैंक में पहुंच जाता है। तो इससे हम कुछ भी बनाएंगे, अभी ये बिशप से कट होगा या क्वीन से कट होगा, तो हम वो बनाकर इसको कैप्चर करेंगे।
तो दोस्तों आज हमने ये 6 पीसेस की मूवमेंट करी फर्स्ट चैप्टर में। तो आपको ये सभी की प्रैक्टिस करनी है, फिर हम कैप्चर जब सेकंड चैप्टर में करेंगे तब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही केजीएफ चैप्टर 1 खत्म होता है और केजीएफ होता है यार, अच्छी मूवी थी। कोई बात नहीं दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 जब मर्जी आए, लेकिन हमारा बिगनर सीरीज का चैप्टर 2 बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप चैप्टर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसमें बिल्कुल परफेक्ट बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। शुभम, चल लिडो लेके आ खेलिए।